जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए पौष अमावस्या की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। आइए जानते हैं पौष अमावस्या की व्रत कथा। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुंचे। श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने वे चले गए। तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी। फल्गु नदी तट पर अकेली बैठी सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गई। माता सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया था उन सबको सामने लाया गया। पंडा, फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षय वट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली, जिससे क्रोधित होकर सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सुखी रहोगी। जबकि गाय को मेला खाने का श्राप दिया, केतकी के फूल को पुत्र पूजन में निषेध का। वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने व लंबी आयु का वरदान दिया। तब से फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंड दान करने की परंपरा संपन्न होती है। यह पौष अमावस्या की दूसरी व्रत कथा और जानते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, मंगला नाम का एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही पूजा पाठ और धार्मिक था। उसकी पत्नी और वो दोनों जने बहुत पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि उसके कोई भी संतान होती थी वो जीवित नहीं रहती थी। अब एक समय उसका ऐसा आया कि उसके घर में बंधे हुए जानवरों ने भी दूध देना बंद कर दिया और उसकी खेत की भूमि भी बंजर हो गई, उसमें भी फसल नहीं होने लगी। ऊपर आए हुए संकट को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन मंगला की पत्नी ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी अब तो सूखने लगा है। खेत में बैठे हुए दोनों पति पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे बात कर रहे थे और बात करते करते दोनों जने बहुत जोर जोर से रोने लगे। वहां से एक तपस्वी गुजर रहे थे, जिन्होंने उनके दोनों के रोने की आवाज सुनी। उन महात्मा ने सोचा कि ऐसे वहां पर इतनी जोर जोर से कौन रो रहा है। जा करके देखा तो दोनों पति पत्नियों को रोता हुआ देखकर उनका कारण पूछा कि भाई तुम इस तरीके से क्यों रो रहे हो, क्या बात है। महात्मा ने उनसे पूछा था। ब्राह्मणी ने बताया कि अब तक तो हम संतान का ही दुख झेल रहे थे कि हमारे जो भी कोई संतान होती वो मर जाती, लेकिन अब तो हमारे पशुओं ने भी हमें दूध देना बंद कर दिया, साथ ही खेत भी हमारे बंजर हो गए और रहा सा ये पीपल का वृक्ष भी सूखने लग गया है। महात्मा हमारी इस विपदा का कोई निवारण हमें बताए। इसको सोच करके ही हम दोनों पति पत्नी बहुत निराश हो गए हैं। महात्मा बोले तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, ये तुम्हारे खेत में जो लगा हुआ पीपल का वृक्ष है यही तुम्हारी सभी आपदाओं का निवारण करेगा। तुम लगातार पूरे हफ्ते में 6 दिन तक लगातार पीपल के पेड़ को सींचो, उसमें दूध, गंगा जल, चीनी, शक्कर डाल करके इसको सींचो। के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाना और रविवार वाले दिन दूध मिश्रित और गंगा जल मिश्रित वह जल सूर्य देव को अर्घ देना। इससे तुम्हारा जो भी संकट होगा वह सब कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा तो वहां से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अपने खेत में लगे हुए पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय उसने उस पर दीपक जलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मंगला के संकटों का निवारण होने लगा। पर उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। उसके पशुओं ने भी दूध देना प्रारंभ कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला के एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ में रहने लगे और धीरे धीरे उनके घर की सारी दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगला को उन्हीं महात्मा के दर्शन हुए, तो मंगला ने उन महात्मा को प्रणाम किया और उनको अपनी पत्नी के और पुत्र के साथ में उन महात्मा के चरण छुए। बोला, हे महाराज, आपकी वजह से हमें सर्वस्व सुख की प्राप्ति हुई है। वह महात्मा बोले कि हे मंगला, ये मेरा आशीर्वाद नहीं है, तुम्हारे पितर और पूर्वजों का आशीर्वाद है। पितरों के दोष के लिए और पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। पितर भी प्रसन्न रहते और घर में हर तरीके की खुशहाली बनी रहती है। पीपल देवता, जिस प्रकार आपने मंगला के कष्ट काटे उसी प्रकार कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा बनने वाले सभी के कष्टों का निवारण करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।